जमात इस्लामी रहनुमा हाफिज नईम रहमान ने वज़ीर आला से अपने बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं, देही सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, वडेरा शाही का निज़ाम बना रखा है। जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। हाफिज नईमुर रहमान कराची बार के वकला को दावत देने सिटी कोर्ट पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के वकला को मार्च की दावत देने आए हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। आज हम कराची बार पहुंचे हैं, जो सबसे बड़ा जमहूरी इदारा है, एसोसिएशन और बार के ये वकला, हम इनसे दरख्वास्त करने आए हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम जो है वो अपनी अपनी वाबस्तगियों को बालाताक रखते हुए कराची की खातिर, कराची के 3 करोड़ अवाम की खातिर, कराची के मसाइल के हल के लिए, कराची के इख्तियार के लिए, पूरे सिंध के लोगों के इख्तियार के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस मार्च में शिरकत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने MQM को भी आड़े हाथों लिया और बोले कि ड्राइंग रूम की सियासत से कुछ नहीं होगा। MQM वालों ने बल्दियाती बिल के खिलाफ अब तक क्या किया? 2007 का वाकया किसको याद नहीं है? 12 मई का वो MQM जो सुबह चाहती थी शहर बंद होता था और शाम को जिस वक्त चाहते थे खोल देते थे। इतनी ताकत वाली MQM हुकूमत में शामिल थी पीपल्स पार्टी के साथ। इसने बल्दियाती इख्तियारात जब छीने गए उस वक्त कुछ नहीं किया। उसके बाद भी 1 साल तक MQM हुकूमत में रही पीपल्स पार्टी के साथ। इसलिए आज जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें अपने पिछले तर्ज अमल का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान ने सिटी कोर्ट के करीब चौक का नाम तब्दील करके खातमुन नबीयीन चौक रखने का भी इफ्तिताह किया। मुमताज जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ को कराची उतार दिया गया। परवाज़ PK 9753 इस्लामाबाद से रियाद जा रही थी। दौरान परवाज़ बोइंग 777 तैयारे के साइड विंड स्क्रीन क्रैक पड़ गई, जिसकी वजह से इसको कराची में ही उतार दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 सईद अहमद से। सईद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, PIA की इस्लामाबाद से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ को कराची है वो उतार लिया गया है और ज़राए के मुताबिक परवाज़ PK 9753 है, इस्लामाबाद से रियाद है वो जा रही थी के दौरान परवाज़ विंड 777 तैयारी के साइड विंड स्क्रीन पर है वो क्रैक पड़ गया। विंड स्क्रीन ग्लास स्क्रीन पर क्रैक पड़ने पर तैयारी की कप्तान का कराची एयरपोर्ट के एक ट्रैफिक कंट्रोलर से जो है रब्ता किया गया, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त है वो तलब की गई थी और ज़राए के मुताबिक HSC की इजाज़त मिलने के बाद कराची तैयारी को जो है वो कराची एयरपोर्ट है वो उसकी टेक्निकल लैंडिंग है वो करवाई गई थी और हिफाजती इक़दामात के तहत जो बोइंग 777 तैयारी को जो है कराची एयरपोर्ट पर लैंड है वो करवा दिया गया। और तर्जमान के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर PIA के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयारी की विंड स्क्रीन जो है वो तब्दील कर दी है। अब परवाज़ PK 9753 जो है वो कुछ ही देर में कराची एयरपोर्ट से है वो रियाद के लिए रवाना कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह की ज़रिए सदारत इजलास में 22 महकमों में 317 फौती कोटा पर मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह की ज़रिए सदारत इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास में महकमे ज़राअत में 13, रेवेन्यू में 11, कॉलेज एजुकेशन में 7, सेहत में 31, आबपाशी में 46, बल्दियात में 35 और महकमा एजुकेशन स्कूल में 133 मुलाजमतों समेत वर्क्स सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, दाखिला, एक्साइज और महकमा खुराक में भी मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। सिंध सरकार ने गैर मयारी अद्वियात की खरीदारी का नोटिस लेते हुए नई खरीदारी और तहकीकात के लिए नई प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध समेत मुख्तलिफ अफसरान को ख़त अरसाल कर दिया है। ख़त के मुताबिक प्रोक्योरमेंट कमेटी अद्वियात की खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाएगी। अद्वियात की क्वालिटी और क्वान्टिटी को अहमियत दी जाएगी। औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए मुख्तस ज़मीन किसकी मलकियत है, तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। अदालत ने कमिश्नर कराची, KMC और सिंध हुकूमत से 15 जनवरी को पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान KMC के वकील ने हसन आबदी ने ज़मीन की हदबंदी और सर्वे से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। KMC ने औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए 348 एकड़ ज़मीन अलॉट की। अब कहा जा रहा है कि KMC के पास सिर्फ 46 एकड़ ज़मीन है। उस वक्त किसी ने एतराज़ क्यों नहीं किया था? एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि 3000 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल जोन के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई है। ताहम वज़ीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ग्राउंड+4 तामीरात के केस में गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ग्राउंड+4 तामीरात के केस की समाअत हुई। अदालत ने प्लॉट नंबर 365 पर गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को 18 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने विफाक पर सिंध के हिस्से की खाद दूसरे सूबों को देने का इल्ज़ाम लगा दिया। मंजूर वसान कहते हैं सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, नज़रअंदाज करके सिंध की खाद दूसरे सूबों को दी जा रही है। इमरान खान की हुकूमत कोई ना कोई बहाना बनाकर सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश करती रहती है। में खाद का मसाइल हैं, लेकिन उसके बरक्स मैं सिंध से डीलरों से भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी डीलर्स भी ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में हैं, जिसके लिए कल मैंने अहकामात दिए हैं। कल से धड़ाधड़ डीलरों के ऊपर या गाड़ियों में जो खाद आ रही है उस पर छापे मारे जा रहे हैं। तकरीबन कोई 40-50 हज़ार बैग्स हमने कन्फिस्केट किए हैं और कब्ज़े में हैं। सिंध भी एक सूबा है, सिंध भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। हर चीज़ में सिंध सूबे को इग्नोर करके दूसरे सूबों को दिया जा रहा है, या कोई ना कोई बहाना करके सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश जो की जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेरे समंदर केबल की मरम्मत का काम जारी है। PTCL ने कराची के माहीगीरों के लिए समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी। PTCL ने ख़त के जरिए आगाह कर दिया। दूसरी जानिब माहीगीर रहनुमा सदर आसिफ भट्टी ने शिकवा किया कि मुल्की मफाद में सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मुशावरत तो की जाती। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से एक जॉइंट गैदरिंग होनी चाहिए। सारी चीज़ें जब वो सारी चीज़ मामलात हों तो मुल्की मफाद में हम उनके साथ होंगे, बजाय हम उनके लिए कन्फ्यूजन करें या मामला गड़बड़ हो या तशवीश हो। उससे बेहतर है कि हम बैठ के कोई मामले का हल भी निकालें। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कराची कैंपस का दौरा किया। चेयरमैन जुनेद हुसैन लाखानी, वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी, इंतज़ामिया और तलबा ने DG रेंजर्स को खुशामदीद कहा। DG रेंजर्स सिंध को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद तालीम और सेहत के मैदान में कराची के शहरियों का ताउन और जज्बा मिसाली है। मसाइल का तकाजा है कि तलबा तालीम हासिल करें और ख़ुद को जदीद सोच, रवैयों और चैलेंजेस के साथ हम आहंग भी करें। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 181 रुपये 50 पैसे पर पहुंच चुका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर मजीद तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपए 4 पैसे की नई बुलंद सतह कायम कर दी। 7 माह में डॉलर अब तक 25 रुपए 76 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में एक दिन में डॉलर 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 181 रुपए 50 पैसे में मिलने लगा है। यूरो 202 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 237 रुपए 50 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क इलाज और तालीम समेत बैरून मुल्क जाने वालों के लिए भी डॉलर महंगा होने से मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 750 रुपये का इजाफा देखा गया है। 700 रुपये के इजाफे से 1 तोला सोना 1,25,850 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 643 रुपये के इजाफे से 1,07,897 रुपये का हो चुका है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $21 के इजाफे से सोना $1,809 फी औंस का हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान रहा। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 169 पॉइंट्स के इजाफे से 43,900 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर 25 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। महकमा मौसमियात कराची में जदीद रेडार नस्ब बारिश और तूफान की बर वक्त इतला मुमकिन हो सकेगी। रेडार 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बर वक्त पेशगोई कर सकता है।
महकमा मौसमियात ने कराची में नस्ब डोपलर रडार ऑपरेशनल कर दिया। जापानी कौंसल खाने ने महकमा मौसमियात का दौरा किया और जदीद रडार की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि जदीद रडार जायका जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। नया डोपलर रडार कई गुना तेज रफ्तार मौसमियाती हालात का पता देने का हामिल है। ये एक और मज़ीद अच्छा बेहतर जो हमारा पुराना रडार सिस्टम था वो चूँकि उसकी जो बेनिफिट्स थी या जो क्वालिटी वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब ये एक नया बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। डोपलर रडार की तनसीब पर 158 बिलियन की लागत आई है। रडार से बहरे अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफान की बरवक्त इत्तला मुमकिन हो सकेगी। पहले अब जाहिर है को इतना मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, एक सैटेलाइट से मॉनिटर करते थे। अब ये एक एडिशनल हमारे पास टूल है जो मॉनिटर कर सकता है, जो हेवी रेन एक्टिविटी है उनको मॉनिटर कर सकता है। और इसकी जो कवरेज है आपने देख ही लिया कि 400 किलोमीटर रेडियस पे है, जो काफ़ी एरिया को कवर इवन सम पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान भी कवर करता है। मोहम्मद रियाज ने मज़ीद बताया कि कराची समेत इस्लामाबाद, मुल्तान और सक्खर में नया रडार नस्ब हो रहा है। इस मौके पर जापानी कौंसल खाने के नुमाइंदों ने उम्मीद जाहिर की कि जदीद रडार की तनसीब से पाकिस्तान में कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग इस वक्त रामादा होटल में जारी है। टूर्नामेंट में नॉर्थ नवाब के मालिक शहजाद जेपी का कहना है कि कोशिश है कि मुल्क में खेलों को सपोर्ट करें। टेप बॉल के जरिए नया टैलेंट भी सामने आएगा। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम रमादा होटल में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की एक ड्राफ्टिंग हो रही है। वो इस बार नॉर्मल लीग की नहीं हो रही बल्कि टेप बॉल क्रिकेट लीग हो रही है पाकिस्तान की सतह पर। शहजाद जेपी जिनका ताल्लुक जापान से हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ शोबों से काम करते रहे और कोई 33 साल से जापान में मुकीम है। हम इनसे आज कराची आए हैं, बात करेंगे। भाई बात तो दस है कि पहले बचपन से क्रिकेट खेलते थे, तो माशाल्लाह फिर अली भाई जो हमारे अपना इस टूल के वो और हम जो ऑनर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें एक क्रिकेट टीम लेनी चाहिए ताकि हम जो है बच्चों को खुशियाँ दे सकें। पाकिस्तान में लोगों पर खुशी नहीं है, लोगों के पास बेचारों पर ग्राउंड नहीं है, तो कम से कम लोगों को एक्साइटेड तो हो ना, खुशियाँ हो। इस मकसद से हमने ये टीम ली है। तो आप समझते हैं ये क्रिकेट लीग होगी, अच्छा रिस्पांस आएगा? और जो एक मकसद है नौजवानों को खुशियाँ देना, उनको इंगेज करना एक पॉजिटिव एक्टिविटी में। भाई नौजवानों के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन जरिया है कि स्पोर्ट्स कुछ भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी, मगर क्रिकेट क्योंकि लोगों को शौक बहुत है तो क्रिकेट इज़ द बेस्ट। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। सुना आपने कि शहजाद भाई बता रहे थे कि कोशिश है कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल की जाए और वो इतना कर रहे हैं कि पहली बार जापान से आकर इस लीग में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि हम उम्मीद है मुस्तकबिल में ये मुकाबले अच्छे हुए थे और भी मुख्तलिफ खेलों में जापान को शामिल करेंगे, वहाँ के लोगों को भी शामिल करेंगे ताकि इंटरेस्ट बढ़े और पाकिस्तान जापान की इससे दोस्ती भी बढ़ेगी और यकीनन जब खिलाड़ी मुस्बित सरगर्मी में जाएगा। आपने अपडेट किया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें सिटी 21।